टेल मी वन थिंग, क्या आपको नहीं लगता कि इतने सारे जीरोस लिखते वक्त, काउंट करते वक्त आपको दिक्कत आ रही है इस टाइम? ऊपर तो दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने कॉमास लगा दिए और 3 मैंने अलग कर दिए थे, तो आपने समझ लिया। यहाँ पे मैंने लगाए नहीं है ना, मुझे पता था तुम क्या कर रहे हो। अब इधर गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोस हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 5 2 लिख रहे हैं। तो पहली बात ये कि साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत इसलिए महसूस होती है कि एक लार्ज वैल्यू को छोटी वैल्यू में लिखना के लिए हमें या एक फास्ट अप्रोच के लिए या बेहतर अप्रोच के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत है। और वो आपको समझ आ चुका है क्यों, ताकि हम गलती को मिनिमाइज कर सकें, गलती के पॉइंट ऑफ चांस ऑफ अक्रल को, प्रोबेबिलिटी को कम से कम कर सकें। सही है। तो साइंटिफिक नोटेशन इट इज अ मेथड ऑफ राइटिंग। 2-3 तरह से डेफिनेशन कर सकते हो। पहली डेफिनेशन, इट इज अ मेथड ऑफ राइटिंग लार्ज वैल्यू या नंबर into smaller वैल्यू। समझ आ गया? तो बेसिक से शुरू करते हैं और इसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मैथ्स के अंदर भी यूज होता है बेसिकली। अब यहाँ पे देखो बेटा, मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पर 1 0 0 0 0 ये आ गया मेरे पास मीटर। अच्छा जी, अब इसको जीरो लिखना जो है वो प्रॉब्लम है आपके लिए, तो आप जीरो को खत्म करना चाह रहे हो। आपने क्या किया, आपने लिखा 1 के बाद आपने फौरी तौर पर क्या किया, आपने इसका डेसिमल्स के ऊपर काम करना शुरू किया। लेट्स सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास यहाँ पर बेटा जी ये है, क्या कितनी वैल्यू है, 1000 के 10,000, ये 10,000 है। अगर मैं यहाँ पर एक डेसिमल लगा दूं, एक इशारिया लगा दूं और फिर बाद में जीरो लगाता जाऊं, तो क्या उससे इसकी वैल्यू बढ़ेगी इशारिया लगाने के बाद? नहीं ना। तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू जो है वो इशारिया लगाने के बाद आप जितने मर्जी जीरो लगाते रहे तो इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही। मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन मेरे माइंड के अंदर एक चीज तो है कि यहाँ पर जो डेसिमल है वो मौजूद है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक बात समझ आई?